अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े कल्याणगिरी राजकुमार रोड पर जो है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आप पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है तरक्याती कामों को लेकर यहाँ के जितने भी मुकामी लोग थे वो आप पहुंचे हैं और साथ साथ कांग्रेस के बहुत सारे कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब यहाँ पर जो है किस चीज की जो है संगे बुनियाद की गई है और आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ इससे पहले भी मैंने कहा था कि अजीज सेठ नगर से होते हुए सातगढ़ी, कल्याणगिरी, HVRMS लेआउट, JSS लेआउट, टीचर्स लेआउट, यरगनहल्ली, इन तमाम इलाकों का है ना UGD का जो पानी है ये कहीं जाकर है ना मुकम्मल तौर से है ना पहुंचने का सिलसिला नहीं है जी। और यहाँ आज देख सकते हैं कि है ना मकानात भी बने हैं और आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो इस लिहाज से हमने हुकूमत के सामने भी तकाजा रखा है कि एक नए तौर से UGD का पानी जो है इसे दुरुस्त करने के लिए, जिस तरीके से केसरे में सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसी तरीके का एक नया सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाना है। और जितने यहाँ है ना मोहल्ले हैं, इन तमाम का UGD का जो पानी है वो चाहे वो बारिश के पानी के साथ मिलकर है ना नदी को जाकर है ना जम रहा है या है ना कहीं खड्डे या फिर है ना जहाँ जगह मिलती है वहाँ जाकर है ना पानी जम रहा है। तो आज ख़ास तौर से हमारा मंसूबा इस काम को लेकर है ना करीब 80% करोड़ का एक तकाजा हमारा सामने है, यह गवर्नमेंट को भेजे है। तो अब मौजूदा जिन जगहों के ऊपर है ना मसला काफ़ी बढ़ चुका है वहाँ फौरी तौर से काम करने के लिए कॉर्पोरेशन से कुल 2 करोड़ रुपए का काम आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कल्याणगिरी में एक 70 लाख का काम कर रहे हैं, सातगढ़ी में 50 लाख का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अब नए तौर से जो PU कॉलेज बनी है वहाँ UGD का पानी इस कदर आ रहा है कि कॉलेज के अंदर भी आने का सिलसिला हो रहा है। तो इसके लिए 80 लाख का लागत से है ना वो काम आज शुरू कर रहे हैं। तो मुकम्मल तौर से करने के लिए हुकूमत के सामने हमने हमारा तकाजा रखा है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि है ना और 2-3 महीने में नए बजट में इसे है ना एक सही तरीके से, क्योंकि पूरे शहर मैसूर का UGD के मसले को लेकर CM के साथ भी मीटिंग हुई है। 670 करोड़ रुपए का हमारा पूरा एक प्रोग्राम बनाकर हुकूमत के सामने रखा है और उसमें ख़ास तौर से केसरे और नए तौर से जो STP बनाना है, इसके लिए मेरा तकाजा मेरे हल्के का जो है तो ये हुकूमत के सामने भी रखा है। तो आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं कि ख़ास तौर से UGD का जो मसला है जो आज रात दिन है ना यहाँ के लोगों को है ना ये एक बड़ा मसला बन गया है, तो उसे हल करने की कोशिश आज शुरू हुआ है काम। तो मुकम्मल तौर से है ना पूरा काम होने के बाद इस पूरे इलाके में जो तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं लोग, इसे है ना पूरे तौर से एक मुकम्मल तौर से उनको एक राहत और इस परेशानी से हल मिलेगा। सर, जिस तरह किसी भी काम को लेकर जो है जहां पर भी आप जाते हैं जिसका संगे बुनियाद किया जाता है, उस इलाके के उस वार्ड के जो है सारे लोग आपके साथ जो है शरीक होकर जो है आपको मुबारकबाद देते हैं। ये किस तरह की मोहब्बत है, सब अपना काम धाम छोड़कर जो है, यहाँ तक के लेडीज़ भी जो है बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं, ये क्या है सर? देखिए, मेरे हर वार्ड में है ना हमारा एसोसिएशन से यहाँ ये बार एक इस हल्के का ये ख़ास ये है कि है ना चाहे वो सातगढ़ी का हो या फिर है ना हमारे है ना जितने भी प्राइवेट लेआउट्स हो या फिर है ना यहाँ पे ना वेलफेयर एसोसिएशंस हो, ये बड़े सरगर्मियों के साथ काम करने का एक शौक़ और शुरू रखते हैं। तो जिससे है ना वो मसाइल को मेरे तक लाते हैं और उसे हल कर कर जब मैं काम करने के लिए आता हूं तो है ना वो उससे है ना उनको भी खुशी होती है और काम लेने का तरीका जो है तो एक अलग ही अंदाज है जी, कि जिस तरीके से है ना अभी भी है ना अब इतना काम करने के लिए आया हूं
तो इसमें है ना एक श्रीनगर के स्कूल से एक अर्जी आई है जी। क्या हमारे स्कूल को बेंचेस और पीने के पानी का है ना, क्योंकि गुज़िश्ता बार जब आप तकसीम किए तो हमारी स्कूल छूट गई है, तो वो भी आई है। और श्रीनगर में एक शादी महल है, तो उसको लेकर भी एक अर्जी आई है, फिर से एक नया बना कर देने के लिए। यहाँ यूजीडी का मसला एक गली में ऐसा इस कदर है कि उन्होंने मुझे अर्जी दी है कि ना आज जो काम शुरू कर रहा है उसमें ये भी जमा कर ना काम कीजिए। तो काम लेने का एक नया तरीका है, तो जिसे हमें भी खुशी होती है कि लोग हमारे से काम मांग कर ले रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि हर कोई अपने काम को छोड़कर है ना मेरे इंतज़ारी में रहता है कि जब मैं आता हूँ तो है ना वो खुशी जाहिर करते हैं, तो जिससे है ना काम करने में दिलचस्पी भी और बढ़ती है। सर, जिस तरह बात करें, ये जो नौजवान हैं ये हमारे देश का मुस्तकबिल हैं, ये नौजवान जो है हमारे शहर का मुस्तकबिल हैं। जिस तरह अदनान ने जो कुछ भी अदनान की टीम जो है जिस तरह से मेहनत और मुशक्क़त कर कर सारे लोगों को इकट्ठा करना, एक पूरा प्रोग्राम जो है बनाना, और उसको लेकर जो है ये नौजवानों में जो एक जज्बा है उसको लेकर आप दूसरे नौजवानों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये काम करने का एक तरीका है जी कि ना जिस मकसद के साथ आज हम काम कर रहे हैं अवामी सतह पर, अवाम के साथ सही ताल्लुकात है तो तुम्हारे हर लफ्ज में भी है ना तुम्हारी जबान में वो तासीर रहेगी कि तुम्हारे है ना बुलावे पर है ना लोग भी आ रहे हैं। बेशक। तो ये अदनान हो या फिर महबूब पाशा हो या फिर है ना यहाँ की जो टीम काम कर रही है, और ख़ास तौर से है ना हमारे तुलसी मैडम हो या इंदिरा हो, ये तमाम लोग जो है कि अपने अपने क्या है घर के आसपास के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात इस कदर रखते हैं कि जब भी है ना एक आवाज़ देते हैं तो सब जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छा माहौल है, क्योंकि आने वाले दिनों में है ना कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आ रहे हैं या फिर दूसरे ये हैं, तो दिलचस्पी के साथ जो काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। अवामी सतह में सियासत का मकसद ये है कि आवाम के साथ ताल्लुकात अगर सही नहीं है तो तुम्हारा ना काम नहीं चलता। बेशक। तो इस तरीके से ये अच्छा है कि मैं यहाँ तक यूँ कहूँगा कि है ना अब तक जो किए हैं उसके लिए मुबारकबाद, और इससे बेहतर करने की कोई जहाँ भी गुंजाइश है तो और बेहतर भी कर सकते हैं, इसके लिए ना उनको है ना दुआ भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है यहाँ पर आकर एक यूजीडी के ताल्लुक से जो है संगे बुनियाद रखी है। हम दुआ करते हैं कि ये काम जो है पूरी तरह से मुकम्मल हो, और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, खुसूसन इस वार्ड के नौजवानों ने जो मेहनत और मुशक्कत कर कर जो है इस जलसे को, इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया, और साथ ही साथ अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।